शुक्र है। भाई हम इस वक्त मौजूद है यहाँ पर नज़ीर हुसैन पार्क में, हमारे साथ टाउन खादिम अली शाह के जो टाउन मिनिस्टर खादिम अली शाह के साजिद साहब मौजूद है। बारिश भी हो रही है, साथ साथ विजिट भी कर रहे हैं। इसमें तो उजड़ा हुआ माहौल अभी देख रहे सही उड़ रहे हैं सारे मामला। शहरियों का मेन एंट्री पॉइंट है ये देखने के लिए पार्क में। अब इसमें क्या आपने इनिशिएटिव लिया इसके लिए? बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं तो ये एक बहुत बेहतरीन जगह है बच्चों के लिए या कि फैमिली के लिए। इधर अक्सर मैंने पता चला कि इधर वॉक आके वॉक करती है, तो हमने अभी इसका काम शुरू करा है। ये सारी दीवारें वगैरह खराब, साइड वाली फुटपाथ की दीवार है जी, आपको मैं दिखाता हूँ। ये पूरा घूमता है इधर से। तो अभी हमने आराम आराम से काम स्टार्ट किया, इधर से रिपेयरिंग हमने स्टार्ट की है। ये रिपेयरिंग हो जाएगी। हमने असल में इधर बोरिंग कराई थी, पर इधर से ज़मीन का पानी जो है वो मीठा नहीं है, ठीक है। तो वो कलर जो है इसका फेड होता जा रहा था। तो हमने फिर क्या किया, एक लाइन उधर हमने कनेक्शन करनी है, उसका थोड़ा काम हो गया। वो सीधा जाके उसमें जनवरी में कनेक्शन जाएगा, तो इसके लिए पानी भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। वो कनेक्शन हो गया। बाकी अब आराम आराम से ये पहले हम इस ट्रैक को बनाएंगे, उसके बाद ये जो पेवर ब्लॉक आप देख रहे हैं, जैसे खवातीन सर वॉक करना चाह रही है शहर में, वो नहीं चल सकती, यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। ये बिल्कुल करेंगी। अब हम आराम आराम से 2-3 स्टेप पे इसमें काम करते जाएंगे। पहले आउटर स्टेप्स जो हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये पेवर ब्लॉक करेंगे। उसके बाद जो है हमने इधर पहले कुछ टाइम पे झूले लगे हुए थे। मैंने जब पूछा उनसे, तो वो पड़े हैं, पर वो कंडीशन ऐसी है कि रिपेयरेबल है ना कुछ। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह झूले लगाएंगे। आगे पॉइंट किए हैं कुछ, तो उधर झूले लगाएंगे और एक फैमिली मॉल बनाएंगे इंशाल्लाह। इधर आप देखेंगे फैमिली मॉल भी शामिल है। बिल्कुल, इसमें फैमिली मॉल, बच्चे आए, ख़वातीन आए हमारी, क्योंकि मुझे पता चला कि एक बड़ा इन्फ्लेक्स है कि सुबह के टाइम पे इधर बड़ी फैमिलीज आती हैं, तो उनको एक अच्छा मॉल दिया जाए। तो ये आप देखेंगे इस मटेरियल भी हमारा उतरा हुआ है, काम चल रहा है हमारा, आराम से चलता जाएगा ये। बाकी इसका सर वो जो है फर्दर आपने इसको डेवलप किस तरह से करना है? जैसे ग्रास का मामला आ रहा है, ये होगी सर ग्रास? जी बिल्कुल, ये ग्रास हो गया। मैच टू एज रखेंगे क्योंकि ग्रीनरी बहुत आप कश्मीरी शहर में कम है, तो ये मैं ऐसे ही रखूँगा। ड्राइंग्स जो हैं उसके बेहतर होंगे। आगे एक पॉइंट बना हुआ है गोल। बारिश हो रही है, साथ साथ विजिट भी किया जा रहा है। बारिश के दौरान निकले हैं हम टाउन म्यूनसिपल खादिम अली शाह के चेयरमैन शादिल शाह साहब के पास। चलती बारिश में पार्कों का दौरा हो रहा है, सब जगह हो रहा है, और हम अभी शहर में जा रहे हैं, कहाँ जाना है। बारे में बताएं, आपको विजिट भी कर रहे हैं, बीच भी चुके हैं। बिल्कुल, जैसे आज में आपने खुद बोला कि गहरे उसके हैं, तो हमारे पास जो स्टाफ वगैरह वो सारा ऑन बोर्ड है। उसमें हमने छुट्टियां वगैरह, क्योंकि हमें पता चल गया था फोरकास्ट के हिसाब से कि मंडे की फोरकास्ट थी, हालांकि पर आपने देखा कि मंडे को नहीं हुई। पर आज ये अचानक शुरू हुई है बारिश, तो सारी हमारी टीम भी ऑन बोर्ड है, काम चल रहा है। उसमें हमारे वाइस चेयरमैन हो सारे ऑन बोर्ड आएंगे। अभी सबसे हम राब्ते करेंगे कहीं ना कहीं विजिट से, तो इंशाल्लाह देखेंगे जहाँ पे भी पानी का बढ़ाव बढ़ जाता है या जो, तो उधर गाड़ियाँ लगाती हैं, मोटरें हैं हमारे पास। आपके पास कितने वाटर पंप्स हैं सर सीवरेज के? खास के 20+ है, 4 इंच वाले जो होते हैं वो सारे चालू, वो सारे वर्किंग कंडीशन में, वो अभी चलेंगे। अभी जैसे बारिश रुकेगी इंशाल्लाह, तो हम उधर ऑन बोर्ड लगा लेंगे। जहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है या फिर जमा हो जाता है पानी, उधर से निकालेंगे। फिर हमारे पास एक बड़ी सेकिंग व्हीकल भी है, तो वो भी ऑन बोर्ड आ जाएगी सारी इंशाल्लाह। बाकी जो है एक हमारे पास बड़ी जो रूटर मशीन होती हैं वो भी हैं 2-3, जहाँ पे ऐसा है कि छोटी मशीन नहीं चल सकती, तो हम वो उधर बड़ी मशीनें लगाते हैं सारी। बाकी इंशाल्लाह ये बारिश जब रुके तो उसके बाद हमारी सारी टीम जो है उधर काम पे आ जाएगी। जहाँ पे ड्रेनेज काम नहीं करेगा उधर हमारी मशीन लग जाएंगी। सर ये कौन कौन सा एरिया है जो खासकर शहर का आपका इसके पास आता है, जहाँ पर ये आपको थोड़ा सा ये खदशा हो कि बारिश में ज़्यादा यहाँ नुकसान होता है? जी, ये ग्राउंड नंबर जो है टीम नंबर 2 का ग्राउंड है। अच्छा, इधर कुछ लाइनें थी वाटर सर्विस की, मेगा प्रोजेक्ट की, वो है। बाकी जो है वो रह गई थी, तो उधर एक इन्फ्लक्स आता है। ये है भी बहुत नीचे है पार्क, उधर जो है निकालने में बड़ा मसला होता है। कुछ टाइम पहले उधर से एक पिछली बारिशों में कनेक्शन दिए थे ताकि मेगा में चले जाएँ, क्योंकि कुछ कनेक्शन रह गए थे उसमें, तो वो हमने दिए, तो उससे थोड़ी बेहतरी आई है। पर इंशाल्लाह अभी अगर कहीं पे होगा तो हम उससे भी देख लेंगे, कनेक्शन देना होगा या कुछ वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी देर में बारिश का तक करते हैं तो ठीक है, बाकी जब नहीं काम करेगा तो हमारी इधर मशीन भी लग जाएगी। आगे सीवरेज फुल होता है, पानी रिवर्स बैकअप मारता है, फिर मसला होगा। असल में पंपिंग स्टेशन या मेरे ख्याल से आखिरी जो बनी थी, हाँ, वो उसको आई थिंक 40 साल हो गए कुछ ऐसे। ठीक है, जाहिर बात है उससे फिर इंक्रोचमेंट्स भी आ गई, जैसे मैंने आपको कब्जा बिल्कुल ठीक है। तो उसके ऊपर कहीं घर बन गया, कहीं क्या बन गया, तो वो भी हमें थोड़े इश्यूज आते हैं। पर फिर हमारी और टीम ऑन बोर्ड होती है, वो हमारे पास नालागंज की है, वो भी उसमें जाती है। मेन जो सीवरेज लाइन है वो मेसा के पास है, तो उसमें उनकी टीम चलती है। जो छोटी लाइन है उसमें हमारी टीम चलती है, तो ये हम एक कोऑर्डिनेशन में साथ ही चलते हैं।
फिर पंपिंग स्टेशन जो है वो आखिरी जाके बाहर निकालता है पानी। जब तक फंक्शन कर रहे कैपेसिटी है, क्योंकि ये जो निज़ाम आप देख रहे हैं ना, ये 40 साल पुराना है, 40 साल पुराना निज़ाम है। उसके बाद आबादी कितनी बढ़ गई, तो वो एक प्लानिंग आप समझे कि नहीं थी। अच्छा, समझ रहे हैं आप? तो जब तक ये नहीं सर प्लानिंग कोई तो लाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी इलेक्ट होके आए हो, 40 साल तक अगर नहीं है तो अब होना चाहिए। अब आपने खुद, क्योंकि आपके पास 11 यूनियन काउंसिल है, आप ऑनर हैं इसके टाउन म्यूनिसिपल के, आपका अख्तियार है इसके ऊपर, तो आप कुछ कर नहीं सकते तो लाजमी एक लिख तो सकते हैं ना कि ऊपर इंतजामिया को, सिंध हुकूमत को लिख सकते हैं कि हमारे यूसीज में सबसे ज़्यादा क्या मसला है, ये पूछ रहे थे आपसे। नहीं, बिल्कुल। जैसे आपको अभी मैंने विजिट भी करा है, आपने देखा कि हम दूसरी लाइनें भी डाल रहे हैं कुछ जिससे, तो बाकी स्पेशल ग्रांट का भी हमने ऊपर लिखा हुआ है। जैसे स्पेशल ग्रांट जी, वो भी हमने रिक्वेस्ट की है। वो सिर्फ हमने नहीं, कॉर्पोरेशन और सबने की है, जाहिर बात है। फिर एक उसमें हम इंशाल्लाह एडिशन करेंगे हर चीज़ का। बाकी देखें, ये आबादी एक हमारी बहुत आ गई है, अब गाँव से भी लोग आ गए सारे शहर में, एक इन्फ्लक्स हो गया आबादी का बहुत। तो उसके हिसाब से ये जो जितनी मिलीमीटर, आई थिंक ऊपर से 100 मिलीमीटर से ऊपर इस शहर की कैपेसिटी नहीं है कि पानी निकाल सके। 100 किलोमीटर ज़्यादा बर्दाश्त, 100 मिलीमीटर जो है जो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लाइनें जो है जब साफ आप हो तो 150 आप समझे मैक्स हो, तो उससे ज़्यादा अगर बारिश हो जाती है तो हमारी कैपेसिटी नहीं है। फिर जैसे पिछले साल आपने देखा था बारिश हुई थी, हाँ, तो हमने PDMA से मशीनें मंगाई थी, DC साहब को बोल के इधर से, फिर उन्होंने हमें दी थी, वो हमने सारी चलाई। पहले हमने शहर में लगाई, बाकी जो कच्ची आबादी हैं उधर बड़ा मसला आता है, जैसे मैंने बोला लोग फंस जाते हैं, उधर हमने निकाली। फिर कोई रूरल एरियाज है हमारे पास गाँव वाली तरफ है, उधर सारी ये लगी। अभी बारिश का थोड़ा आप देखें रुक गई है, बारिश रुक गई है। अगर बारिश यहाँ तक रुक जाके फिर हमें वीडियोस भेजते हैं कि भाई ये चल रहे हैं, नहीं चल रहे, जो भी होता है मामला, वो हम देखते रहते हैं। जाहिर बात है, फिर अगर कहीं कोई शिकायत आती है तो हम कॉर्पोरेशन से कांटेक्ट करते हैं उस चीज़ में, तो ये चीज़ नहीं चल रही, तो हमें इशूज़ आते हैं उसमें। पर अभी माशाल्लाह आप देखेंगे, कल से मैं विजिट करके आए तो चल रहे हैं, अभी फिलहाल चल रहे हैं। अब वो लगाते हैं उधर। अच्छा, बाकी फिर हमारे पास पाइप्स और छोटी मशीन्स हैं, जहाँ तक ड्रेनेज नहीं है फिर वो पाइप के थ्रू हम उधर निकालते हैं, ड्रेनेज के थ्रू। तो अभी देखते हैं ये मामला, ये जो गांव है वो भी है एक लो लाइंग एरिया है, बीच शहर में डाल रिपोर्ट। जी, वो भी एक लो लाइंग एरिया है। ये तकरीबन इधर जो है कोई इशूज आते हैं, पानी फंस जाता है, तो इसमें ड्रेनेज का निज़ाम पूरा है या यहाँ पे ड्रेनेज की कमी है? नहीं, इधर तो शॉर्टफॉल है थोड़ा बहुत। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि इधर पीछे अगर आप जाएँ तो वो कच्ची आबादी है, गाँव की है पुराने, तो उसमें कहीं पे ड्रेनेज है बिल्कुल, बाकी कहीं पे जहाँ पे नहीं है तो फिर हमारी मशीन लगती हैं और उधर से पानी निकालती हैं। बहुत शुक्रिया साहब, आपके साथ विजिट भी किया है। बारिश के नहीं, बल्दिया वाली ऑफिस में होता, मंडे टू वेडनेसडे उधर बैठता हूँ, मंगल से बुध तक जी, बल्दिया के ऑफिस में। जी, और बाकी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम टंकी वाली ऑफिस होती है, थर्सडे फ्राइडे सप्ताह टंकी वाला ऑफिस बैठते हैं। ठीक है सर, और उसके साथ मोबाइल नंबर भी आपने पब्लिक किया हुआ अपना सर? जी, मेरा पब्लिक है बिल्कुल, सबके पास है 0321384522। अच्छा, यहाँ तो लोग रब्ता करना चाहिए डायरेक्ट आपसे? जी, आप कर सकते हैं। बाकी हमारे जो आप में हमारी ऑफिस में जो उधर अमला है हमारा, सैनिटेशन हो गया, कोई ऑफिसर वगैरह हो गया, उनके नंबर से आप उधर से ले सकते हैं, बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। किसी भी टाइम कोई शिकायत हो ऑन बोर्ड आप हमें कर सकते हैं। आपने अपने स्टाफ की इस वक्त रेन इमरजेंसी के बाद छुट्टियां मनसूख की हैं या कोई इस तरह हुक्मनामा जारी किया है आज का जो फोरकास्ट थी उसके बाद? जी बिल्कुल, जैसे हमें तो पहले ही पता चल गया था फोरकास्ट का जी, तो जब हमने देखी कि ये फोरकास्ट थी तो उस दिनों जो है, भले सैटरडे हो संडे हो, उस दिन जो है छुट्टियाँ उनकी मुतल होती हैं और वो ऑन बोर्ड होते हैं सर। अभी भी मैंने उनसे रब्ता किया है, वो ऑन बोर्ड ही हैं। वो अभी पंपिंग स्टेशन पे गए थे, उधर विजिट कर चेक किया कि चल रहे हैं। बाकी जहाँ पे भी देखें आप देखें ड्रेनेज अगर कोई चौक हो गया या कुछ, फिर वो उधर लग जाते हैं। अभी बारिश के टाइम में अब जैसे रुक गई है तो ये सारे विजिट करेंगे कि भाई कहाँ पे है या कहीं से कंप्लेन आती है, क्योंकि हमारे जो वर्कर्स हैं उनका नंबर ऑलरेडी हर किसी के पास है, क्योंकि हमें ऑन बोर्ड वैसे ही कॉल्स आती रहती हैं, तो जो सैनिटरी इंस्पेक्टर उनको फ़ोन आती रहती है, तो जैसे उनको कंप्लेन आती है उधर हमारी टीम चली जाती है। बाकी कहीं अगर ऐसा होता है कि किसी और जगह से आ जाए तब हमें भी फ़ोन आ जाती है, दूसरे ऑफिसर्स हैं उनको भी फ़ोन आ जाती है, फिर हम डायरेक्ट उसी तरफ बंदे भेज देते हैं। बहुत शुक्रिया साहब। सैयद शादिल शाह साहब, टाउन में पूरा शहर डूब गया था। हाँ, ऐसे ही था। और आपने देखा था हम लोगों की टीम उधर ही ऑन बोर्ड थी सारी, तो आप मेरे ख्याल से हर किसी के पास रिकॉर्डिंग में भी होगा कि पिछले साल जो पानी इधर से निकला और हर चीज़ हुई वो बिल्कुल ऑन टाइम हुई, ऑन बोर्ड हुई। उसके बाद बिल्कुल जब शहर से हम निकले तो जाहिर बात है, जहाँ पे हमारे बाराड़ी वाले इलाके आते हैं, रूरल एरियाज जो हैं, उधर वो ज़मीनें बहुत नीचे रोड से, आपको पता है, तो उधर वो PDMA की मशीनों के सिवा ना कोई निकल सकते हैं ना कुछ।
तो हमारे पीडीएमए के साथ भी मीटिंग होती है। अभी भी कुछ टाइम पहले डीसी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। तो उधर जो रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपनी बताते हैं इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है, इतनी शहर की रिक्वायरमेंट है कि पानी निकल सकता है। अगर जहाँ पे हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर पीडीएमए ऑन बोर्ड आ जाता है हमारे साथ और वो हमें मशीनें प्रोवाइड करता है। फिर उनको चलाना और फंक्शन करना हमारा काम होता है। ये हमने पिछले साल किया, आपने देखा होगा कि बहुत बेहतरीन काम हो गया। हमने गाँव से लोगों को निकाला जहाँ पे बिल्कुल आप समझे कि 10-10 फुट पानी था, उधर से इन मशीनों ने काम किया और ये 10-10 फुट जो है निकाले। कहीं पे हमने बिल्कुल रास्ता नहीं था पानी निकालने का, उधर किया हमने। आप ये सारा मामला जो होता है हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। हमारे कमिश्नर साहब, डीसी साहब, ये सारी मीटिंग होती है हमारी। और ये अभी भी मीटिंग हुई थी क्योंकि पहले जो आप देखेंगे फोरकास्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो वो तो अल्लाह का शुक्र हम उस चीज़ से बच गए। उसमें तो वो उन्होंने रेन प्रोबेबिलिटी बताई थी 700 मिलीमीटर और वो हमारे पास कैपेसिटी है ही नहीं कि हमारी ड्रेनेज उठा सके। फिर उसमें मशीनें आती हैं, जाहिर बात है। पर अल्लाह का शुक्र है उतनी तो नहीं हुई, पर ये अभी लाइट शावर्स आप देख रहे हैं आराम आराम से हुए। पर ये इंशाल्लाह हमारी कैपेसिटी में ये निकल जाएंगे। अब कल तक देखेंगे ये सारा साफ़ भी हो जाएगा और ये बेहतरीन काम हो जाएगा। अभी 700 मिलीमीटर बारिश का एक्सपेक्टेड था रेन का, जो बताया ये जो पंजाब की तरह और केपी की तरफ हुई जी, है। वो जो आप कह रहे हैं वो और ये टू मच रेन रिकॉर्डेड थी क्योंकि फ्यूचर माजी में पास्ट में 400 से ज्यादा नहीं हुई। जी, क्योंकि ये पिछले साल से भी उन्होंने कहा था एक्सपेक्टेड ज्यादा है। आप देखेंगे पंजाब की तरफ आई थिंक ये टर्नओवर कर गया और बहुत तबाही की है उस तरफ, बहुत ज्यादा है। अल्लाह, मैंने सुना है कि उधर कोई कैजुअलिटीज बहुत हुई। अल्लाह उनको सब्र दे करा लोग और जिन्हें नसीब करे जो कैजुअलिटीज वाली हैं। तो अल्लाह करेगा कि इधर बेहतर होगा इंशाल्लाह। इधर इतनी कोई डिजास्टर अभी तक नहीं आ रहा कोई ऐसी। वैसे नेचुरली तौर पर अगर ये 700 मिलीमीटर बारिश होती तो इसमें मैं समझ सिस्टम सारे फेल हो जाते। इसमें हमारे सिस्टम, क्योंकि देखिए कैपेसिटी होती है एक निकालने की, हाँ। तो वो कैपेसिटी आप क्रॉस कर जाते तो फिर जारी बातें मशीनों के थ्रू। और थोड़ा सा वहाँ भी रुकेंगे। ये मोनोमेंट नजर आ रहा है, अगर ये थोड़ा सा शावर हटे बारिश कर दीजिएगा तो ये मोनोमेंट नजर आ रहा है जवारी शाह का। इसमें ऊपर 3 लाइटें नजर आ रही हैं। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ जदीद किस्म, मतलब थोड़ा नया बना है जी। ये आपने कंस्ट्रक्शन करवाया सर? जी, ये मैंने कराया। इसमें असल में जब मैं आया था तो उस टाइम मैंने करवाई थी। ये जो 3 तलवार आप देख रहे हैं मेरे वालिद ने बनाई थी इस टाइम पे। अच्छा। तो अगर आप नजदीक जाके 3 तलवार ये प्लेट पे देखें, उस पे लिखा हुआ है हाँ। कि कंस्ट्रक्शन उन्होंने की थी और उसके बाद हमने रेनोवेट की है इस पे। अच्छा। तो इस पे हमने इनिशियली तो नीचे फॉक्सेस लगाए थे पर इधर चोरी हो गए थे उसी दिन। तो फिर हमने एक प्लान बनाया कि ऊपर लगा दे जहाँ पे चोरी का सिस्टम ना हो। फिर हमने ये चारों तरफ आप देख रहे हैं सोलर लगे हुए हैं, ये फंक्शनल नहीं थे। यहाँ पर सोलर लगाए हैं पूरी जवारी शाह जी, ये पूरे सोलर लगे और रात के टाइम आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि चल रहे होते हैं। ये मोनोमेंट है जवारी शाह का। ये आप समझे, एक गांव की तरफ जाएं या फिर उमरकोट की तरफ जाएं या तो शहर की तरफ जाएं, तो एक ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस हमने देखा था कि भाई इधर फूल पौधे लग जाएं या फिर मॉन्यूमेंट्स थोड़े अच्छे हों। तो इस वजह से हमने ये चीज़ बनाई थी कि अब किसी चीज़ में एंटर होते हैं, अगर बाहर के लोग आते हैं तो मेन चीज़ देखते हैं, एंट्रेंस देखते हैं आपकी शहर की। तो बिल्कुल, तो ये इसीलिए हमने ये एंट्रेंस वगैरह जो है इस पे काम किया और हर चीज़ इंशाल्लाह आराम आराम से जो है आप देख रहे हैं हमारे काम चल रहे हैं। अंदर भी अभी पार्क का काम चल रहा है, बाकी अंदर इंशाल्लाह जहाँ पे हम जो चीज़ हमें मिली होगी उस पर आप देखेंगे, हम काम करेंगे और आपको भी इंशाल्लाह इन्वाइट करेंगे। दूसरे भी हमारे जो दोस्त हों तो वो विज़िट कर आना चाहे। और हमारे लिए हर कोई काबिल एहतराम है, हम इस चीज़ में नए हैं बिल्कुल। तनकीद को किस तरह देखते हैं? फॉर एग्जांपल लोग तनकीद करते हैं। तनकीद में एक अच्छा प्रोसेस समझता हूँ। अच्छा। जैसे आप जैसे भाई हो गए या दूसरे रिपोर्टर्स हो गए या भाई हो गए, तो आप जब कंप्लेन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमारा स्टाफ कोताही करता है या कहाँ पे काम नहीं करता है। तो मैं इसको एक पॉजिटिव चीज़ देखता हूँ। देखिए, राय हर किसी की चीज़ है, हम उसमें काम करते हैं, पर कहीं अगर हमारी तरफ से कोताही हो जाती है, स्टाफ की तरफ से हो जाती है, तो आपके जब चैनल्स ये चीज़ उठाते हैं तो हमें वो चीज़ पता चल, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा एरिया है ये, आप समझे उधर से बल्दिया से लेके पूरा 11 यूनियन काउंसिल है और 0.5 मिलियन तकरीबन। बिल्कुल 5 मिलियन की आबादी आप समझे हो जाती है। 5 मिलियन 0.5 मिलियन मतलब 5 लाख के करीब जो है वो आबादी है जी। 5 लाख की आबादी हो जाती है। तो जाहिर बात है एक बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें हम सपोर्ट लेते हैं अपने वाइस चेयरमैन की, चेयरमैन की, हमारे जो काउंसलर्स हैं तो वो ऑन बोर्ड होते हैं। जाहिर बात है अगर कहीं पे उनसे भी इन्फ्लक्स हो जाता है तो आप जैसे कोई रिपोर्टर होते हैं, कोई निशानदाही करा देते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक आप समझे प्लस पॉइंट होता है। हमें पता चल जाता है तो उधर हम ज़्यादा स्टाफ भेज के उनसे एक्शन लेके करवा लेते हैं।